जो आनंद पांडे जी हैं और आशीष कुमार दरोगा हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है गांजा विक्रेताओं को। हम लोगों ने बोला तो उसमें वो भड़क गए, तो गालियाँ दी माँ बहन की, हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए। बोले रुक, अगर आम आदमी होता, पीड़ित होता आज, तो उसके साथ क्या होता। अक्सर सुर्खियों में बना रहता है कानपुर पुलिस, जहां एक बार फिर कानपुर पुलिस चर्चाओं में बनी है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला महिला से छेड़छाड़ का सामने आया था। यह मामला शांत अभी नहीं हुआ कि एक बार फिर कानपुर पुलिस सुर्खियों में छा गई। मामला दरअसल यह था, बर्रा थाने में भाजपा युवा मोर्चा के नेता शिकायत करने पहुंचते हैं, जहां दरोगा जी आग बबूला हो जाते हैं और भाजपा युवा मोर्चा के नेता को पिटाई करना शुरू कर देते हैं। यह पिटाई किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी। एक के बाद एक थप्पड़ों की बौछार देखकर हर कोई फिल्मी सीन का समझ बैठा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा था। जहां एक तरफ भाजपा की सरकार है, लेकिन दरोगा जी को यह भी नहीं पता था कि भाजपा का ही नेता को हम पिटाई कर रहे हैं। भाजपा युवा नेताओं ने जब थाने का घेराव किया, तब मामले को संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों ने तत्काल 2 उप निरीक्षकों को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी। इसने यहाँ पेट्रोल लाइन पे चाय की दुकान रख रखी है, उसी से भरण पोषण कर रहा है घर का। क्षेत्र के जो गांजा तस्कर हैं, जिनको संरक्षण प्राप्त है बर्रा थाना पुलिस का, वो लोग इसको परेशान करते हैं। परेशान इसलिए करते हैं, वो लोग इसकी दुकान के पास आके शराब पीते हैं। वहीं से भाई, जब चाय की दुकान है, कई कॉलेज स्कूल के लड़के आते हैं, तो उनको ये लगता है कि हम गांजा अपना यहाँ सप्लाई करें। इसने इस चीज़ का विरोध किया अभी नए साल के दूसरे तीसरे दिन। इस बात का इसने विरोध किया कि मेरी दुकान के पास आप लोग ना खड़े हो। उनका एक लड़का था लकी, वो इसकी दुकान के पास शराब गांजा बेचता था आके। इसने इस चीज़ का विरोध किया, तो आज उसको लेके उन लोगों ने इसके घर पे दुकान पे आके पथराव वगैरह किया। जब पथराव वगैरह किया, इसने हम लोगों को सूचना दी। मैं यशोदा नगर निवासी हूँ, हमारा कार्यकर्ता है, हम भी आए यहाँ पे आए हैं, तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दी। अच्छा, एक चीज़ देखिए, इसने पथराव जब किया, इसने हम लोगों को सूचना दी, हम लोग थाने आए। उसके पहले 2 सिपाही बिना सूचना के इसकी दुकान पहुँच रहे हैं, बल्कि इसकी दुकान पे पथराव हुआ। इसकी दुकान पहुँचे, तलाशी लेने लगे, तो इसने कहा क्या था, बोले नहीं नीला झोला कहाँ तुम्हारे यहाँ गांजा बिकता है। तो इसने कहा अगर गांजा बिकता तो मुझे बैठा लो, ले चलो थाने। गाड़ी में बैठ गया उनके साथ, बाइक में। उन्होंने आधे रास्ते में इसको उतार दिया, क्योंकि ये उन गांजा तस्करों के कहने पे आए थे। तब तक हम लोग थाने आ गए। हम लोगों ने आके एप्लीकेशन दी। सेकंड ऑफिसर वीके शुक्ला जी थे, उन्होंने हम लोगों को एप्लीकेशन दी। वो बोले चौकी इंचार्ज को हमने फॉरवर्ड कर दिए, वो आ रहे होंगे। हम लोग बाहर खड़े बात कर रहे थे आपस में। तब तक चौकी इंचार्ज साहब आए, तो उन्होंने आते आते पहले बहुत गलत टोन में, अनावश्यक भीड़ क्यों लगी है। तो हम लोगों ने कहा अनावश्यक भीड़ नहीं लगी, जो पथराव वाला मामला हुआ उसमें खड़े हैं। अच्छा, तो जाइए, आपने दे दी ना एप्लीकेशन, मेरे पास आ गई है, मैं जांच कर लूँगा। तो हमने कहा भाई साहब जांच नहीं, उसमें एक लड़का अंदर बैठा है, वो गलत आरोप हम लोगों पे लगा रहा था। अच्छा, एक लड़का यहाँ आया, वो बोला हमको मारा, वो अपनी खोपड़ी फाड़ के आया। तो हम लोगों ने वीडियो पूरे उपलब्ध कराया जो पथराव वाले थे कि देखिए ये बिल्कुल सुसज्जित है, सही है। तो वीके शुक्ला जी ने मेरी बात भी सुनी। तो हम लोग वही चीज़ बोलना चाहते थे चौकी इंचार्ज साहब से कि आप निष्पक्ष जाँच करिएगा कल को आप, क्योंकि उनका संरक्षण प्राप्त है। जो आनंद पांडे जी हैं और आशीष कुमार दरोगा हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है गांजा विक्रेताओं को। हम लोगों ने बोला तो उसमें वो भड़क गए, क्योंकि भैया चोर है, वीडियो बनाने का है, इतना बोलना हुआ। उन्होंने मुझे अभद्र गालियाँ दी माँ बहन की, हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए। बोले रुक, अभी तुझको बताता हूँ। बल्कि मैंने ना अपना कोई परिचय उनसे कहा, ना मैंने कुछ कहा। मैं इतना कह रहा हूँ, चलिए ठीक, राजनीति करता हूँ, अगर आम आदमी होता, पीड़ित होता आज, तो उसके साथ क्या होता। हमारी एक मांग है, केवल उनको बर्खास्त किया जाए और हमें न्याय चाहिए, और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया जाए। द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए फुटेज है, के संबंध में जांच की गई है। प्रथम दृष्टया